हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए जितने भी हमारे यूट्यूबर है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे फायर अलार्म एड्रेसेबल के कोर्स को सीखना चाहते हो तो हमारा अपकमिंग बैच इस दिसंबर मंथ में स्टार्ट होने वाला है, राइट। अगर इस बैच के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि इसका फीस क्या है, इसकी टाइमिंग क्या होगी, कैसे आप ये कोर्सेज को कंप्लीट करोगे, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर काउंसलर का नंबर है, इस पे कॉल करिए और अभी पता करिए हमारे अपकमिंग एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम कोर्स के लिए। ऑलराइट, तो ये पूरा कोर्स हमारा होने वाला है सर्टिफिकेशन कोर्स, यानी कि मैं सारे इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देने के बाद आपका एक शॉर्ट एग्जाम लूंगा और फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमने फायर अलार्म सिस्टम देखा है तो ये एड्रेसेबल सिस्टम क्या है। देखिए, फायर अलार्म कन्वेंशनल सिस्टम और फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कन्वेंशनल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, मान के चलिए 100 डिटेक्टर लगाने, 50 डिटेक्टर लगाने हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल पर काम करना है, तो कन्वेंशनल में कई बार इजीली हम वहां पर काम कर पाते हैं, राइट। अब होता क्या है कि इन केस ऑफ फायर, कन्वेंशनल के अंदर आपको पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिलता है, वहां पर आपको जोन वाइज इंडिकेशन मिलता है, यानी कि वहां पर सारी जो वायरिंग होती है वो जोन बाय जोन होती है। लेकिन एड्रेसेबल में ऐसा नहीं है। एड्रेसेबल में हर एक डिवाइसेस का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक डिवाइस निकालकर आपको दिखाऊं तो यहां पर हर एक डिवाइस का देख सकते हो, यहां पर एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एक एड्रेस होता है। अब एड्रेसिंग देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो एड्रेसिंग दिख रहा है इसको कहा जाता है हार्ड एड्रेसिंग, जो हम डिप स्विच के द्वारा करते हैं। ऐसे ही सॉफ्ट एड्रेसिंग भी होता है जो डायरेक्ट पैनल के द्वारा किया जाता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है नॉर्मली हम पूरा का पूरा आपको पहले हार्डवेयर के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद में आप जो है कंप्लीटली सॉफ्टवेयर को सीखोगे और कैसे प्रोग्राम करना है वो सारी चीजें, राइट। तो एड्रेसेबल में आपको पिन पॉइंट लोकेशन पता चलता है कि एग्जैक्टली कहां पर फायर हुआ है, ठीक है। आप एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर आप एक्सटिंग्विश कर पाते हो, ठीक है, जो भी फायर होगा उसे आप बुझा पाओगे, ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए सिंपल है, ये हमारा अलार्म सिस्टम है, यानी कि ये सिर्फ आपको बताएगा कि कहां पर एग्जैक्टली आग लगने वाला है या कहां पर आग लगा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पर आपको ये सूचना देता है। ऑलराइट, अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सेटअप बनाया है आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सेटअप में और भी अलग दूसरे जगहों पर जहां पर आप एड्रेसेबल ट्रेनिंग्स देखते हो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, राइट। तो सबसे पहले तो हमने जो पैनल लिया है यहां पर, ये यूएल लिस्टेड पैनल है, यानी कि इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड फॉलो करके इस पैनल को डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इस पैनल, ये जो हमारा पैनल है ये रावेल, ये मल्टी लूप पैनल है, ठीक है। तो ये पैनल महंगे आते हैं और इनके अंदर काफी ज्यादा फीचर है। अच्छा, दूसरा, इसके अंदर हम अप टू 254 डिवाइसेस तक हम इसके अंदर इंस्टॉल करके उनकी एड्रेसिंग करके हम कोई भी बिल्डिंग के अंदर जैसे हमें सोल्यूशन देना है, कोई बड़ा बिल्डिंग हो गया, मान के चलिए वहां पर 200-250 डिटेक्टर लग रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इनमें हम मल्टीपल लूप कार्ड लगा सकते हैं, तो वो लूप कार्ड यहां पर लगता है, अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लूप कार्ड लगा सकते हैं। तो हम इनके अंदर ये जो अवनी मॉडल है जो मेरे पास, इसके अंदर हम 4 लूप कार्ड लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक लगाकर रखा हुआ है। ऑलराइट, तो कैसे लूप कार्ड लगाना है वो भी मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में कैसे पूरा, अगर आप देखोगे तो पूरा फायर अलार्म पैनल जब रीसेट कर देते हो, ठीक है, तो उसको स्क्रैच से कैसे पूरी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सारा चीज भी आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। दूसरी चीजें क्या है कि हमारे पास में ऑटो डायलर भी है। यहाँ पर ऑटो डायलर के माध्यम से आप कैसे आप इंटीग्रेट कर सको इन केस ऑफ फायर, ठीक है। आपके पास में कॉल आना चाहिए, ठीक है, आपके पास में एसएमएस आना चाहिए, तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ ऑटो डायलर। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास में हर प्रकार के मॉड्यूल आपको मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास कंट्रोल मॉड्यूल है, हमारे पास जोन मॉड्यूल है, हमारे पास मॉनिटर मॉड्यूल है, हमारे पास रिले मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। हर एक प्रकार का मॉड्यूल हमने यहाँ पर लाकर रखा हुआ है, ठीक है। तो बोलने के लिए थियरी में तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल सेटअप नहीं होता है। हमारे पास में पूरा प्रैक्टिकल सेटअप है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हर प्रकार के डिटेक्टर्स भी हमारे पास, ठीक है, हीट डिटेक्टर है, मल्टी डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है, एमसीपी भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब वाटर फ्लो स्विच कैसे काम करता है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली पूरा डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं यहां पर बताऊंगा एक्सेस कंट्रोल के साथ में इंटीग्रेट करके, ठीक है, प्रैक्टिकली पूरा इंटीग्रेशन करके प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कैसे ऑटोमेटिक डोर रिलीज होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम फ्लोर वाइज कैसे हम हुटर कनेक्ट कर सकते हैं ताकि पर्टिकुलर फ्लोर पर अगर फायर हो रहा है तो उसी फ्लोर का हुटर बजना चाहिए, इनफैक्ट उसी फ्लोर का एग्जॉस्ट फैन चालू होना चाहिए, तो ये कैसे काम करेगा, उसे कैसे प्रोग्राम किया जाए, ये सब भी आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्री में रियल काम में आ रहा है ना, वो सारा स्ट्रैटेजी आप यहां पर सीखते हो। ये डिफरेंस है,
ठीक है। हमारे पास में सिर्फ थियरी पे नहीं, हमारे पास में पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर सेटअप है और वो भी यूएल लिस्टेड पैनल है। जाकर पूछ लेना, यूएल लिस्टेड पैनल किसी के पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, खास करके ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर इस पैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो काफी सारे जो है टर्मिनल्स आपको दिखेंगे। तो हर एक टर्मिनल पर कौन से कंपोनेंट लगते हैं, ठीक है, कब कौन से टर्मिनल को यूज करना चाहिए, पैनल टू पैनल अगर आपको कनेक्टिविटी करना है तो कितने पैनल आप आपस में कनेक्टिविटी कर सकते हो, रिपीटर पैनल को कैसे कनेक्ट करना है, हर एक केस स्टडीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो एक बड़ा सेटअप हमने यहाँ पर बनाया है और इसको सीखने के लिए हमारे यहाँ पर अगर आप एड्रेसेबल सीखोगे तो कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, पूरा कोर्स करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ही ग्राउंड लेवल से थियरी शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल पर आते हैं। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस पूरे पैनल को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अवर लैपटॉप प्रोग्रामिंग। राइट, हमारे पास में अगर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर होता है लैपटॉप के अंदर और इसी सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम कैसे डिटेक्टर को ऐड कर सके, उसके डिटेक्टर की नेमिंग हम कैसे कर सके, हर एक चीज, ठीक है, लॉजिक कैसे क्रिएट करना है, आउटपुट लॉजिक, इनपुट लॉजिक कैसे क्रिएट करना है, ये सब भी चीजें हम आपको पूरा प्रैक्टिकली सिखाते। जोन कैसे बनाना है ये भी प्रैक्टिकली बताते। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल जोन 40 तक के इंडिकेटर दिए हुए, तो हम 40 जोन कैसे बना सके, क्या ये जोन एक्सपांडेबल है, हम आगे इसको एक्सपांड कर सकते हैं कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रिपोर्टिंग्स कैसे निकालना होता है वो भी आपको सिखाया जाता है। मतलब बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ डिटेल ट्रेनिंग होता है। ठीक है, इसी वजह से समय लगता है। ठीक है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओगे तो आपका पूरा बेसिक से फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप फायर अलार्म एड्रेसेबल के अंदर डिटेल्ड प्रोफेशनल बनना चाहते हो, यूएल लिस्टेड पैनल के ऊपर अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, ठीक है, काउंसलर को कॉल करिए। ठीक है, अपकमिंग बैच के बारे में पता करिए। ठीक है, मैं मिलता हूं आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। टिल देन, दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।